जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वह है मिश्रण पर आधारित प्रतिशत प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मिश्रण पर आधारित प्रतिशत प्रश्न। तो दोस्तों, आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC GD हो, CTET हो, UP TET हो, UPSI हो, UP SSSC हो, आपको हमारे चैनल के साथ जुटने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग से मैथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप इसी का नोट्स तैयार करते चलिए। आपके पास एक बहुत ही बेहतर नोट्स होगा और उस नोट्स के ज़रिए आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसका परीक्षा दे सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो मिश्रण पर आधारित है। तो मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थों को एक ही में मिला दिया जाए तो जो एक नया चीज़ बनता है उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रण। जैसे पानी और चीनी को मिला दीजिए तो शरबत बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य और पदार्थों को मिलाने के बाद जो एक मिश्रण तैयार होता है उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कभी कभी होता क्या है कि जैसे चीनी और पानी का मिश्रण है तो उसमें चीनी या पानी एक निश्चित रहता है और एक के मान को हम लोग बदल देते हैं। जैसे चीनी कम है तो उसमें और बढ़ा देंगे, और अगर पानी कम है तो हम पानी को बढ़ा करके उसको और जैसे ज़्यादा मीठा है तो कम कर लेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक विशेष कॉन्सेप्ट ये होगा कि यदि जिसका मान परिवर्तित हो रहा है उसको हम लोग ज़रा सा भी नहीं ध्यान देंगे, जो कांस्टेंट है जिसका मान परिवर्तित नहीं हो रहा है उसी को आधार मान करके क्वेश्चन को हल करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हल होंगे। तो चलिए देखा जाए। कह रहा है कि 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए कि घोल में नमक की मात्रा 44%, नमक की मात्रा 44% हो जाए। तो देखिए, 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। नमक जो है वो 30% है और इसमें कितना नमक और मिलाया जाए। तो मान किसका बदल रहा है? नमक का। और पानी का मान क्या है? वो निश्चित है, कांस्टेंट है। तो हम लोग लिखेंगे पानी बराबर पानी। एक मिश्रण तो वह है जो पहली अवस्था में था और एक दूसरा मिश्रण होगा कि जब उसके दो मिश्रणों में से, जैसे पानी और नमक का घोल है तो उसमें नमक की मात्रा को बढ़ा रहे हैं या पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो जो दूसरा होगा वो ये है। तो पहला है कि 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। यदि 30% नमक होगा तो किसी भी जो घोल होता है वो 100% होता है, और 100% में से यह 30% नमक है तो 70% इसमें पानी होगा। कहा जा रहा है कि इसमें नमक कितना और मिला दिया जाए। तो 400 ग्राम के घोल में मान लीजिए कि x ग्राम नमक को और मिला देते हैं तो कह रहे हैं नमक 44% हो जाता है। तो पानी जो बचेगा वो कितना? 56%। तो यहाँ से प्रतिशत को कैंसिल कर दीजिए और 400 गुणे 70 और बटे 56 को पश्चांतर कर लेंगे इस तरफ तो ये बटे हो जाएगा और बराबर 400 प्लस x। तो 14 से काट देंगे तो 14 × 70 और 14 × 4 = 56, 4 × 1 = 4 और 100 का गुणा 5 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, और 400 को पश्चांतर इस तरफ कर लेंगे तो -400 हो जाएगा बराबर x। 500 में से 400 को घटा देंगे तो आ जाएगा 100 बराबर x। यानी कि 100 ग्राम नमक को यदि पूरे घोल में और मिला दिया जाएगा तो जो नमक का प्रतिशत वैल्यू होगा वह 44% होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसके परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 800 ग्राम
चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए? चीनी को मिलाया जा रहा है, चीनी का मान बदल रहा है, पानी का मान निश्चित है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पानी बराबर पानी। तो कुल मिश्रण 800 ग्राम है और इस मिश्रण में चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, 40% चीनी है तो 60% इसमें पानी होगा। कहा जा रहा है कि मिश्रण में कितना चीनी और मिला दिया जाए, तो मान लीजिए कि x ग्राम चीनी और मिला दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि मिश्रण में चीनी की मात्रा 60% हो जाए, तो चीनी की मात्रा जब 60% होगी तो पानी का मात्रा 40% होगा। तो 800 गुणे, यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं कि प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल कर दीजिए, तो 60 के बटे 40 को पश्चांतर करके इस तरफ लाएंगे और बराबर 800 प्लस x, तो 0 से 0, 4 1 4 और 4 दूना 8 और 6 दूना 12, तो 1200 माइनस 800 बराबर x। अब 12 में से 800 को घटा देंगे तो आ जाएगा 400 बराबर x। तो पूरे मिश्रण में 400 ग्राम चीनी को और मिला दिया जाएगा, तो चीनी की जो प्रतिशत मात्रा होगी वह 60% होगा। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और बहुत ही बेहतर और बहुत ही सटीक कॉन्सेप्ट है यह। इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लेते हैं तो ये मिश्रण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका नया है। तो यदि आप चैनल पर नए हों और आपको समझ में कम आ रहा हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो को यानी कि शुरुआत के जो वीडियो हैं वहाँ से शुरुआत करें। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा, एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में न आए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 किग्रा शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए? शीशा को मिलाया जा रहा है, शीशा का मान परिवर्तित है और टीन का मान निश्चित है। तो हम लोग लिखेंगे टीन बराबर टीन। 50 किग्रा शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। 50 किग्रा का मिश्रण है जिसमें 60% शीशा है तो 40% टीन होगा। कह रहे हैं इसमें शीशा और कितना मिला दिया जाए? तो मान लीजिए कि x ग्राम या x किलोग्राम शीशा को और मिला दिया जाता है, तो पूरे मिश्रण में 75% शीशा हो जाता है, तो टीन बचेगा 25%। प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे और 50 गुणे 40 बटे 25 को पश्चांतर कर देंगे इस तरफ, 25 बराबर 50 प्लस x। तो 25 का 25 और 25 दूना 50 और 40 दूना 80, तो 80 माइनस 50 बराबर x। 80 में से 50 को घटा देंगे तो होगा 30 बराबर x, यानी कि 30 kg शीशा को और मिलाया जाएगा। आपका आंसर बी यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए? पानी का मात्रा इसमें भी निश्चित है, तो यहाँ पे
पानी बराबर पानी। तो जो पानी की मात्रा है वो निश्चित है। 200 लीटर का कुल मिश्रण दूध और पानी का है, जिसमें 15% पानी है। कह रहे हैं कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए। तो मान लिए कि x लीटर दूध और मिला दिया जाता है, तो दूध का जो मात्रा है वह 87.5% हो जाता है। तो दूध का मात्रा 87.5% हो जाता है, तो शेष जो मात्रा बचेगा वो पानी का होगा। तो 100 में से 87.5 को घटा देंगे तो 12.5 बचेगा। तो 12.5% इसमें पानी होगा। तो यहाँ से भी हम लोग प्रतिशत को प्रतिशत से कैंसिल, और 200 गुणे 15/12.5 बराबर 200 प्लस x। तो 200 गुणे 150/125, यहाँ से दशमलव हटा दिए और ऊपर एक जीरो बढ़ा दिए। तो इसको हम लोग 25 से काट लेंगे। 25 छक्का 150 और 25 पंजे 125 और 5 चक्का 5, 5 चौका 20 और 6 चौका 24। तो ये हो गया 240 माइनस 200 बराबर x। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 बराबर x। यानी कि इस मिश्रण में यदि 40 लीटर दूध को मिला दिया जाएगा तो पूरे मिश्रण में 87.5% दूध का मात्रा होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लीटर के एल्कोहल और पानी के मिश्रण में, एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है। इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो पानी को मिलाया जा रहा है, एल्कोहल का मात्रा निश्चित है, 5 लीटर है, जिसमें 40% एल्कोहल है। 40% एल्कोहल है। यहाँ पे एल्कोहल निश्चित है। कह रहे हैं कि इसमें कितना, इसमें 1 लीटर पानी को और मिला देते हैं तो एल्कोहल कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एल्कोहल x% हो जाएगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, और 5 गुणे 40/5 और 1 6/6 बराबर x। तो 2 से काट देते हैं, 2 3 6 और 2 दूना 4 और 20 पंजे 100। तो ये हो गया 100/3। 100/3 को हम लोग प्रतिशत में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। तो ये होगा x के बराबर। यानी कि पूरे मिश्रण में ये 33 सही 1/3%। जब इस पूरे मिश्रण में 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो इसमें एल्कोहल का जो मिश्रण होगा वो 33 सही 1/3% होगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिश्रण पर आधारित और क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लोग अपना नोट्स तैयार करते रहिए और पढ़ाई को अपने बेहतर तरीके से करते रहिए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं जो चैनल पर पहली बार पढ़ते हैं और शायद उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसे मित्रों से विशेष निवेदन रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो हमारे शुरुआत के वीडियो पड़े हुए हैं उस क्लास को पहले करिए। निश्चित तौर पे आपको एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जो समझ में न आए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के।
धन्यवाद।